हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है पीएम मोदी के बारे में। पीएम मोदी ने प्रिडिक्ट किया है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ईवी व्हीकल है उसका एडॉप्शन 8 टाइम बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कीम जैसे FAME2 और पीएम ई बस प्रोग्राम ईवी ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। मोदी जी ने बताया कि ईवी सेल्स के अंदर 10 साल के अंदर 640 टाइम्स बढ़ी है। 2600 यूनिट से लेकर 16.80 लाख तक बढ़ी है। इनिशिएटिव न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं बल्कि कार्बन इमिशन कम करना और ग्रीन मोबिलिटी प्रमोट करने में भी हेल्प कर रहा है। ईवी के शेयर दबा के बढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगली न्यूज़ है हिडनबर्ग के बारे में। हिडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेट एंडरसन ने फर्म को क्लोज का अनाउंसमेंट किया है, ये कहकर कि उन्होंने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हिडनबर्ग अपने इम्पैक्टफुल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना गया है, जो कंपनी के मार्केट वैल्यू को सिग्निफिकेंट लॉस और रेगुलेटरी एक्शन तक ले गया है। इनका सबसे बड़ा केस अदानी ग्रुप के अगेंस्ट एलिगेशन था, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया। निकोला इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी का फ्रॉड एक्सपोज करना भी इनका एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन था और बड़ा एक अचीवमेंट था। एंडरसन ने बोला, प्लान हमारा ये था कि जब हमारा आइडिया पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए तो फर्म वाइंड अप करेंगे। आज वो दिन आ गया है। फर्म ने अपने काम से अप्रॉक्स 100 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल के अगेंस्ट रेगुलेटरी एक्शन लिए हैं। हिडनबर्ग का काम फाइनेंशियली मिसकंडक्ट एक्सपोज करना और ग्लोबल रेगुलेटरी मेजर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जाना गया है। अगली न्यूज़ है मेटा के बारे में। मेटा, जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने दूसरे राउंड ऑफ ले ऑफ अनाउंस किया है। ये कंपनी अपने वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन अलाइन कर रही है और फ्यूचर में AI ड्रिवन सिस्टम के थ्रू काम करने का प्लान बना रही है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने रिसेंट पॉडकास्ट में कहा कि मेटा AI सिस्टम डेवलपर कर रहा है जो कोडिंग टास्क को हैंडल करेगा और इससे मिडिल लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल को रिप्लेस किया जाएगा। ये चेंज मेटा के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को बदल रहा है, लेकिन इन्वेस्टरों को इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर कुछ कंसर्न भी है, जिससे उन्होंने शेयर प्राइस डिक्लाइन का रूप में एक्सप्रेस किया है। अगली न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट में रिपोर्ट किया कि उनका डिजिटल और न्यू कॉमर्स सेगमेंट रेवेन्यू का 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 79595 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल था 74373 करोड़ से 7% से ज़्यादा बढ़ा है। वो जियो, जो रिलायंस बैक करता है, उसने 1.9 मिलियन नए कस्टमर ऑन बोर्ड किए हैं, जो कंपनी के डिजिटल एक्सपांशन के फोकस में दिखाता है। रिलायंस रिटेल स्टेडी ग्रोथ के साथ अपने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट रिटेल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ कर रहा है। मतलब शॉर्ट में देखा जाए तो रिलायंस ने Q3 के अंदर काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया है। अगली न्यूज़ है वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स ने एक मैसिव साइबर अटैक के बाद 3 मिलियन की स्टोलन एसेट फ्रीज करने में सक्सेस मिली है। ये हैक की वजह से वजीरेक्स को अप्रॉक्स 235 मिलियन का लॉस हुआ था। को फाउंडर निशाल शेट्टी ने बोला, हम पुअर कमिटमेंट के साथ रिकवरी में लगे हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर वजीरेक्स अभी भी बाकी फंड रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसिडेंस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के सिक्योरिटी चेंजेस को हाईलाइट करता है और विजिलेंस की ज़रूरतों को दिखाता है। मुझे लगता है कि वजीरेक्स धीरे धीरे करके सारे पैसे रिकवर कर लेंगे, बट एक क्वेश्चन और है, रिकवर कर रहे हुए जो पैसे हैं वो क्या जो जिस लोगों के अकाउंट थे वजीरेक्स के अंदर, उसके अंदर वापस पैसा आएगा या फिर ये वजीरेक्स रख लेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगली न्यूज़ है जोमेटो के बारे में। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने पब्लिकली एपोलॉजी दी है जब एक बेंगलुरु के कस्टमर ने ₹2 का चार्ज वेज मोड इनेबल करने पर फ्लैग किया। कस्टमर रोहित रंजन ने लिंक्डइन पर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करते हुए बोला, इंडिया में वेजिटेरियन होना आजकल एक क्यूर्स बन गया है और सार्कास्टिकली इस चार्ज को लग्जरी टैग कहा। रंजन के पोस्ट पर जोमेटो और गोयल को टैग किया गया और अगले दिन गोयल ने रिस्पॉन्स देते हुए बोला, ये हमारी तरफ से एक स्टूपिड मूव है, मैं इसके लिए सुपर सॉरी हूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये जो फी है तुरंत हटा दी जाएगी और फ्यूचर में ऐसी इश्यू को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल प्रोसेस को फिक्स करेंगे। रंजन ने गोयल को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स और रिजोल्यूशन के लिए थैंक यू बोला और रिफ्लेक्ट किया कि वेज इनेबलमेंट फी जैसे आइडिया ने आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक कैसे ट्रैवल किया। ये इंसिडेंट ऑनलाइन डिस्कशन का टॉपिक बन गया जिसमें कस्टमर फीडबैक की इम्पोर्टेंस हाईलाइट हुई है। तो आप भी इसी तरह हमें भी आप फीडबैक दे सकते हैं कि हम क्या चेंजेस कर सके हमारी इस वीडियो के अंदर। अगली न्यूज़ है फॉक्सटेल के बारे में। मुंबई बेस्ड स्किन केयर ब्रांड फॉक्सटेल ने अपने रेवेन्यू को 14 करोड़ से लेकर 83 करोड़ तक बढ़ाया है। 14 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 23 में था और 83 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 24 में है, जो एक दिखाता है कि वो 6 फोल्ड ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ उनका जो नुकसान है वो 19 करोड़ से 55 करोड़ तक बढ़ गया है। फॉक्सटेल ने 50 करोड़ एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट किए हैं, जो उनकी टोटल कॉस्ट है उनका 36% था। प्रोक्यूरमेंट और एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफ़ी बड़ी है। ब्रांड ने 48 मिलियन रेज किया है, जिसने 30 मिलियन फंडिंग कोज कॉरपोरेशन ने लीड किया है। फॉक्सटेल अभी भी शुगर कॉस्मेटिक और मामा अर्थ जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल एक चैलेंज लग रही है। शुगर कॉस्मेटिक और मामा अर्थ दोनों प्रॉफिटेबल कंपनी है। फॉक्सटेल आपको क्या लगता है, प्रॉफिटेबल बन पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज आप स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हो, कौन रहा ऊपर और कौन रहा नीचे। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।